जी अमिताभ जी, जी असुर जो होते हैं ना, वो असुरता ही सोचते हैं और उनको केवल हम ही हम है और हमारे अलावा कोई नहीं है, ये जी भाव रखते हैं। ये भाव है वास्तविक तौर पे समझने की चीज। हम वेद के अंदर एक बात कहते हैं, मनुर्भव। मनुर्भव वेद कहता है, मनुर्भव। वेद कहीं कुछ धर्म की बात नहीं करता, वेद कहता है मनुष्य बनो। मनुष्य बनो, मनुष्य को जीवन जीने दो। लेकिन 56 के 56 इस्लामिक देशों में कोई और जीवन जी नहीं सकता, कोई और सांस ले नहीं सकता, अशांति का वातावरण है। यहाँ बैठे हुए मुसलमान जो लोग हैं, हिंदू धर्म ही वास्तविक तौर पर सेकुलर है, इसको कई जगह उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया। और अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया पड़ोसी देश का, वो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां एक हिंदुओं की 15% से 1% से कम रह गए। बांग्लादेश की स्थिति समझ लीजिए और तमाम देशों की स्थिति, अफगानिस्तान के अंदर स्थिति समझ लीजिए, तमाम तरह से काट दिए गए। और यहाँ यही चाह रहे हैं। और आज जिस प्रकार से ये लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पूरे पूरे देश में हमला कह रहे थे कि हमास के साथ खड़े होंगे, हमास के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो कहूंगा मोदी जी को, यहाँ से तो प्लेन जा रहे थे, इनके लिए खोल देना चाहिए। एक चुहिया का बच्चा नहीं जाएगा, एक चुहिया का बच्चा। ये जितने जो ड्रामेबाज कर रहे हैं, इनको सारी राजनीति हिंदुस्तान में दिखाई देती है। ये वास्तविकता है। ये हिंदुस्तान के अंदर ही सारी राजनीति करते हैं। ये जो मदरसे की पैदाइश है, मदरसों में पढ़ के आने वाले लोग हर आज भी बेटा विचित्र विडंबना देखिए, इनको उस हमास की आतंकवादी तरह दिखाई नहीं देता। औरतों के ऊपर वैश्यपना, मैं तो कहूंगा आतंकवाद से भी कोई आगे हो सकता है, नरसंहार भी हो सकता है। इनको संज्ञा दी जानी चाहिए, वो हमास जैसे, हिजबुल्ला जैसे आतंकवादियों को दी जानी चाहिए कि जो स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ, आप समझे एक छोटे बच्चे का एक बयान आया, उन बच्चे के सामने कैसे उसके बाप को काट कर ओवन में पका दिया गया, ओवन के अंदर पका दिया गया। और उस बच्चे के सामने, ये हैवानियत से भी आगे वाला जो कर्म हो सकता है। और ये उस कृत्य को यहां पर कह रहे हैं आजादी की लड़ाई। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे बयान दिया जा रहा था कि भगत सिंह भी आतंकवादी थे। जो हमास कर रहा है भगत सिंह ने किया था। अरे मूर्खों, भगत सिंह ने किसी बच्चे को बम फाड़ा, भगत सिंह ने किसी व्यक्ति को बम फाड़ा। यहाँ मूर्ख लोग जो बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, इनको स्वतंत्रता की, आजादी का मतलब ही समझ नहीं आता। आपके पास आएंगे कांग्रेस जैसी पार्टी उसको सपोर्ट करती है। कीजिए कि जो कितना प्रियंका सेकंड गांधी का बयान आया, हमको देंगे, प्रियंका गांधी का जो बयान आया, आप उन्हीं से सुन तौर पे लीजिए। उसी अगर मानसिकता आपको को दिखाता है। समर्थक लोगों अरे से जो बात करनी है, अरे तो हम भाजपा लोग छोड़ दीजिए। भाजपा की बात उनसे ही सुन लीजिए। जो पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, कितना मिनट उनको देंगे, कितना इंदिरा मिनट गांधी हमको के देंगे। मरने पर इसका नियम तय करिए। जो नेता कहते अगर उनसे ही थे सुनना है कि तो देश उनसे ही में बड़ा सुनिए, पेड़ हम क्लिप कर गिरता है, जाएंगे। बड़ा पेड़ गिरता है। अगर गांधी की कर हत्या जाएंगे, होने ये पर तो तय कर ब्राह्मणों लीजिए को कि जो कितना हमला समय करा हम देते उन पर देंगे और हैं। मुझे कितना समय बताइए, हमको इस देश देंगे। के अंदर उनकी ऐसी कहानी सुनने पार्टियां का समय है आपके पास, ऐसी पार्टियों लेकिन ने हम राज लोग के किया सुनने का समय नहीं है। इंसानियत की ठीक तौर पर। ठीक है आज आचार्य जी, धर्मशाला रुकना होगा। फजील अहमद रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह जी के पास जाऊंगा। फजील अहमद साहब रुकना होगा अभी। पहले समय तय कर लीजिए कि अरे किसको रुक जाओ कितना भाई, समय देंगे। रुकिए अभी। फजील ये अहमद नहीं साहब, चलेगा नहीं। अगर अरे आपको भाई उनकी रुकना कोशिश होगा होती है, अभी। हम लोग को झूठे बुलाते हैं। अभी रुकना होगा, टाइम तय कर लीजिए, अभी रुकना होगा। अभी रुक दिया दिया भैया। रत्नाकर जी, इसी देश में हमने देखा जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी घाटी का जनसांख्यिकी स्वरूप बदल दिया गया। वो सारी चीजें हैं, उसको क्या इतिहास दोहराना। तो इस देश में मैंने कई बड़े नेताओं को सुना कि बच्चे हैं जो जीवित जला रहे थे, लोगों को बम फेंक फेंक के मार रहे थे, उनको बताया गया बच्चे हैं। कुछ ने कहा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये जो भाव है ये दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं है। अपने देश में के भीतर रहते हुए ऐसा भाव रख पाना दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं। ये केवल भारत में ही संभव है रत्नाकर जी, नहीं कि हम लोग आतंकवाद को भी आजादी की लड़ाई घोषित कर देते हैं। जी अमिताभ जी, देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन शो में 35 मिनट से ये शो चल रहा है। जी हाँ, और बामुश्किल से मुझे 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया। वहीं पे आप भाजपा के और जो धर्मगुरु हैं उनको पूरा आपने समय दिया और हमें बोलेंगे। नहीं, सब लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन किसी को 1 मिनट बोलने का समय देंगे और किसी को 15 मिनट दे देंगे बोलने का समय। 15 मिनट कोई नहीं बोलता शो की। जी खैर, अपनी 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 5 मिनट उनको उनकी है, 5 मिनट उनको, 1 मिनट हमको दे रहे। ठीक है, ठीक है, बोलिए भैया। नहीं हुई ना भैया। हमारी जो बात है, जो आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको भी हमको तो भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए जी। पहली चीज तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आपने जहां पे अंत किया था वहीं से, मेरे स्टेटमेंट के बाद आपने पूछा कि 14 और 19 में कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या वो आसुरी थी क्या? आपने पूछा। मैं ये पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछा। मैं ये कहना चाह रहा हूं
ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारा अपना कर्नाटक में 26-26 रैलियां कर ली, जय बजरंग बली, झूठा जो है जय बजरंग बली के नाम पे वोट दे दो, सारी चीजें बोला उन्होंने। हाँ, वहां पे लोगों को आपस में धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की। अंत में समझ गए कि भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है वो सरकार तो फिर बन नहीं पाएगी, इसलिए धर्म का आड़ लेकर के उन्होंने वो भी हथकंडा अपना लिया। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी का गदा कैसे चला वहां पे? तो वहां पे असुर कौन था और सुर कौन था, ये निर्णय हो गया ना। अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे की 2 तरह की शक्तियां होती है, गवर्न करती है इस सृष्टि में। एक दैवी शक्ति गवर्न करती है, एक असुरी शक्ति गवर्न करती है। ओपी सिंह जी ने कहा अभी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमें असुरी कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बिल्किस बानो के जो रेप के दोषी थे, आप ही के पार्टी के लोग गए ना वहां पे, फूल और माला चढ़ाए। मॉब लिंचिंग में आप ही के केंद्रीय मंत्री गए ना, जो मॉब लिंचिंग में हत्या के आरोपी थे, उनको फूल माला पहनाए, स्वागत किया, ये आप ही के लोग थे। और अभी भाई फजील भाई ने भी बताया कि आपके लोग दलितों को, आदिवासियों के ऊपर इतने निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सम्मान नहीं दे पाते और पेशाब जो है करते हैं वहां पे आपके लोग। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपकी मानसिकता, घृणित मानसिकता दर्शाती है। और कांग्रेस पार्टी की तुलना आप किस तरह से करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको लेके चलने की कवायद की है। गांधीवादी विचारधारा से हम चलते हैं और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। और मैं बात करना चाहूंगा धर्माचार्य जी की। ये कह रहे थे मनुष्य बनो। भाई मनुष्य तो हम बनेंगे, हम तो सबको मनुष्य समझते हैं, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सारे लोग हैं, सबको मनुष्य समझते हैं। क्या आप लोग इस देश के सारे मंदिरों में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो हरिजन समाज से आते हैं, उनको आप मंदिरों में प्रवेश करने से क्यों वंचित रखते हैं? देश में तमाम ऐसे मंदिर है जहां पे उनको प्रवेश करने से वंचित रखा जाता है। क्या वो मनुष्य नहीं है? इसका जवाब है आपके पास? आप आचार्य उनकी बात आ जान दो, अभी उनको 2.5 मिनट हुआ, 3 पूरे हो जाए, रुकना होगा भैया। 3 मिनट, 3 मैंने आपने रत्नाकर, अभी आप क्या बात बंद कर देंगे? 3 ना, आप 1 सेकंड मिले, 1 सेकंड में आपने बड़ी भारी जिरे की। नो नाउ आई विल नॉट अलाउ। आपने बड़ी भारी जिरे की थी मुझसे। 3 मिनट मैंने 3 मिनट आपको दिया। ना 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 आधा मिनट ना आप कतई नहीं दूंगा। 3 मिनट में मोबाइल देख रहा था, इसीलिए आपके लिए खास तौर पर 3 मिनट निर्बाध आपको दिए। अब ये कतई झूठा प्रचार बंद कर दीजिए। 3 मिनट मोबाइल देखकर मैं इसीलिए बैठा था कि जो आप ये प्रचार कर रहे हो ना, ये मेरे साथ नहीं करो, ये दूसरी पार्टियों के साथ करो, आपस में मेरे साथ नहीं करो मित्र। दिक्कत आ जाए नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा ना। मैंने 3 मिनट आपको घड़ी देके दे दिया, आप जितने योग्य थे उतनी आपने बात रख ली। फैसले से नहीं, जनता फैसला कर। अरे भाई हम जनता ही का फैसला देख रहे हैं। अभी आपने बोला ना, ठीक है रुक जाइए। आपने मेरे से 2 गुना टाइम दिया धर्माचार्य को 2 बार बात करने के लिए। नहीं, अभी आप धर्माचार्य जी के पास फिर जाएंगे। आप बिल्कुल जाएंगे, आप तय करेंगे कहां जाऊंगा। नहीं आप तय करेंगे, कितना समय देंगे आप? गजब करते हो यार। कितना समय देंगे? नहीं जनता ही, आप रुक दीजिए इनकी बात, आप रुक दीजिए इनकी बात। कांग्रेस ने कहा जनता तय करेगी। जी हां, जनता ही तय करेगी। जनता ने ही तय किया कि जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट पर आ गई। ये जनता ने तय किया। लोकसभा में 80 में 1 मिला, ये जनता ने तय किया है। इसलिए दंभ में मत रहिए। अच्छों का नशा उतर गया जनता की अदालत में भाई। अच्छों का 400 प्लस थे, 44 पर आ गए इसी अहंकार में। ये जो जमींदार वाली प्रवृत्ति है ना मित्र, ये ठीक नहीं है। हमने कब कहा जनता ने फैसला? जनता ही फैसला कर रही है। 14 में भी जनता ने किया, 19 में भी जनता ने किया, और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उसमें भी 17 में जनता ने फैसला किया, 22 में भी किया। एक बात कही थी ओपी रत्नाकर भाई ने कि मंदिर, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। राजनीतिक बातें वो करेंगे जो करना चाहेंगे। सरकारी दफ्तरों में जात पूछी जाती है। मंदिर में मैं जितने मंदिरों में गया, देश भर के मंदिरों में मैं जाता हूं, मेरी श्रद्धा का विषय है, मैं जाता हूं। छोटे बड़े तमाम ऐसे मंदिरों में भी जाता हूं जहां सामान्यतः लोग नहीं भी जाते हैं। अभी मैं ब्रज में गया था तो गरुड़ गोविंद के मंदिर गया, ठीक,
कहीं नहीं पूछा गया। सरकारी नौकरी में जरूर जात पूछी जाती है, वजीफा में जात लिखवाई जाती है। इसलिए राजनेता लोग इस हिंदू धर्म के मंदिरों पर प्रवचन ना करो भाई, किसी पार्टी के हो, आप लोग उसके पात्र नहीं हैं। आप पार्लियामेंट पर बात करो, विधानसभा में बात करो, नगर पालिका में बात करो, वहां तक ठीक है। हिंदू मंदिरों के ऊपर आप प्रवचन मत करिए। और आप मदन मोहन मालवीय भी नहीं है कि वैसे ही जीवन हो, चलो हम तब भी मान ले। नहीं बोलिए ना, क्या जरूरत, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो यार। आप मंदिरों के पीछे चल दिए, आप शंकराचार्यों को कटघरे में खड़ा करेंगे। अभी जामा मस्जिद के इमाम के किसी वक्तव्य पर टिप्पणी मांगेंगे तो नहीं देंगे। ये मत करिए, ये भारत के मन को ठेस पहुंचाने वाली कोशिश है, नहीं होना चाहिए। ओपी सिंह जी, कांग्रेस ने आप पर ढेरों आरोप लगाए और बता दिया कि भाई आप कर्नाटक में हारे इसलिए असुर हैं। अमिताभ जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे भी 3 मिनट का ही समय हाँ, दिया जाए। 3 मिनट आप, मैंने मोबाइल देख लिया, 3 मिनट सेकंड न दिया जी। देखिए, मैंने कहा क्या था अमिताभ जी, मैंने तो ये कहा कि अनादिकाल से हर युग में 2 शक्तियां रही हैं, एक दैवी शक्ति रही, एक आसुरी शक्ति रही। अब रत्नाकर जी ने अपने को आसुरी शक्ति मान लिया, तो इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं। सवाल इस बात का कि जो आपने डिबेट रखा उस पर हम ज्यादा कुछ आक्रोशित हो गए, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए और हम रास्ते से भटक गए, कहां चले गए। मैं 2-3 बातें केवल कहूंगा, उदाहरण के सहित रहूंगा। चर्चा यहाँ ये हो रही है कि तालिबानी सोच और उस पर शक्ति, और ये भी आपने कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क में हो रहा वो स्वीकार नहीं। उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पूर्व 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। उसके पहले आए दिन उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट होता था। 6 साल में क्या एक भी बम ब्लास्ट हुआ? दूसरी बात, पिछले 17 के पहले 5 वर्षों में 364 दंगे ऑन रिकॉर्ड हुए। एक भी दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में इसलिए कि योगी जी की गदा चल रही थी, यानी शक्ति चल रही थी। ना यहाँ आतंकवादी घटना घटी न हुए। उत्तर प्रदेश के हर धर्मों के 30 त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मने, सारे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मने। तो ये तो योगी जी की शक्ति वाली गदा है। दूसरी बात, इस देश के अंदर ये देश की जनता सब कुछ देख रही है। हम भाषण दे दें, अरे मंदिर में रोक है, ये है वो है, लेकिन भारत की जनता हर एक चीज को नोट कर रही है। और जब चुनाव आता है तो वो भी अपनी गुबार निकालती है। जब धारा 370-35 से खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसके पहले कहा जाता कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिल गया, एक ढीला रोड़ी नहीं चली। उसके बाद सेना के हाथ खोल दिए गए और कहा कि आतंकवादी यदि हमला करते हैं तो उनसे निपटा जाए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में फरियाद लगाई और कहा कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है वैसे मानवाधिकार है। तो साहब, पाकिस्तान ने सहारा किसका लिया? कांग्रेस का लिया। सर्जिकल स्ट्राइक, ये मैं तथ्य पर बात करूंगा, तथ्य से परे नहीं जाऊंगा। 3 मिनट हो तो मुझे रोक दीजिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तब हुई जब आतंकवादियों ने हमारे देश पर, सेना पर हमला किया। और जब हमने प्रत्युत्तर दिया तो एक पार्टी ने कहा कि भैया सबूत दो। दुनिया का पहला पार्टी जिसने अपने देश की सेना के पौरुष से कहा कि भैया उसका वीडियो दो, ऑडियो दो, कहां गए थे तुम? तो पेड़ उखाड़ने गए थे, कौवा मारने गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक मारे। तीसरा देश, ठीक, ओपी सिंह जी, आपके भी 3 मिनट हो गए। ओपी सिंह जी 3 मिनट हो गए, अभी रुकना होगा, 3 मिनट हो गए।